Welcome, brothers and sisters. This is your Elliott Wave Master Course Beginner Part 7. इसमें हम पढ़ेंगे डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स ट्राइंगल्स जैसे एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ये हमको पहले से ही अगर हमने ठीक से पढ़ लिया है ना, डायगोनल्स को हमने ठीक से मार्क कर लिया तो हमको पता रहेगा कि डायरेक्शन क्या होने वाला है और बहुत तेजी से आएगा डायरेक्शन। तेजी हो या मंदी, स्पीड मतलब तेजी मतलब जो जो भी पकड़ेगा मार्केट डायगोनल के हिसाब से हम उसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। एक लो रिस्क है ना, जिसमें हमारा रिस्क बहुत कम रहेगा, उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अब डायगोनल को काफी तरह से डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल, एक्सपेंडिंग है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब छोटा होते हुए एक डायगोनल, एक्सपेंडिंग मतलब चौड़ा होते हुए एक डायगोनल। जो एक्सपैंडिंग डायगोनल है, जो आर एन एलियट साहब है, उनकी किताब में नहीं है ये एग्जाम्पल। ये इनके बाद के टाइम के आया है, जब ये गुजर चुके हैं। इसके बाद कुछ रॉबर्ट रॉबर्ट प्रेक्टर जैसे लोग हैं जो एलियट वेव के काफी पढ़ चुके एक्सपीरियंस है, वेटरन्स। उन्होंने ये देखा है कि एक्सपैंडिंग डायगोनल कभी कभी होता है, एक एक स्ट्रक्चर आता है ऐसे करके। उन्होंने इसको एक्सपैंडिंग डायगोनल का नाम दिया है। जो मैं सच बताता हूँ, लोगों इसको आराम से पकड़ते हैं मार्केट में, बट ये बहुत ही रेयर पैटर्न है। ये ज्यादा बनता ही नहीं है, और बनता है तो या फिर लोगों ने इसको गलत तरीके से मार्क किया है, या फिर उनको जो नहीं समझ आया मार्केट में वेव, तो उसको उन्होंने डायगोनल को नहीं समझ में आया अगर, तो उन्होंने उसको एक्सपेंडिंग डायगोनल बना के रख दिया है। ये मेरी राय है, और काफी लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग डायगोनल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप मान के चले यहाँ पे एक्सपेंडिंग नहीं बनता है डायगोनल, ऐसे कुछ होता नहीं है, बस कुछ वेव्स को कोई लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उसमें उन्होंने एक्सपेंडिंग करके बोल दिया कि हाँ भाई एक्सपेंडिंग है। ठीक है, ये भी एक राय है। तो कोई बात नहीं, आपको दोनों समझना तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं। बट हम इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल्स पे ध्यान देंगे, है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल्स पे ध्यान देंगे जो हमेशा बनते जाते हैं, जब भी बनेंगे हम इसको देखेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल्स को। ठीक है। डायगोनल में अब स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि डायगोनल दो तरीके स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब चौड़ा होता हुआ स्ट्रक्चर को एक्सपेंडिंग, छोटा होते हुए स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्टिंग। हम ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, इस पे हम ध्यान देने वाले हैं। और डायगोनल कहाँ बन रहा है, डायगोनल अब कहाँ बन रहा है ये हमको जानना है। तो जब डायगोनल बनता है वेव ए में या फिर वेव वन में, उसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, एलडी, है ना। जब भी ये वेव ए में बनता है या फिर वेव वन में बनता है, उसको नाम के हिसाब से पहचानेंगे तो एलडी बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल। जिसके नाम में ही लीड है, इसका मतलब सबको पहले से ले जाना। लीडर होता है जो हमको पहले से पूरे, जो भी सबकी इसके पीछे आते हैं, इसके बाद में आते हैं, तो उसको सबसे पहले वाला वेव को हम लीडिंग डायगोनल बोल सकते हैं, अगर एक डायगोनल हमारा वेव ए में या फिर वेव वन में बनेगा तो। ओके। अब एंडिंग डायगोनल क्या है? एंडिंग यही डायगोनल है जब सेम डायगोनल है, कोई फर्क नहीं है स्ट्रक्चर में, सेम दिखता दोनों एक ही है, पर नाम के लिए, पहचानने के लिए, अगर ये डायगोनल वेव सी में बना, है ना, अगर ये डायगोनल वेव सी में बना या फिर अपने वेव फाइव में बना, जो खत्म होने वाला एक बड़ा सा वेव, है ना, एक बड़ा सा वेव जो खत्म होने वाला है, ये आपका वेव फाइव हो गया, या फिर आपका ए बी सी, सी वाला वेव ये यहाँ पे, इन दोनों में जब ये पूरा वेव खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है, एंडिंग डायगोनल, इसको हम ईडी बोलते हैं। बस नाम के पहचाने के लिए, दोनों डायगोनल्स का स्ट्रक्चर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम के लिए हमने चेंज किया है, खत्म। ओके, वापस कह रहा हूँ, सिर्फ नाम के लिए दोनों डायगोनल है जहां बनते हैं, है ना। ये सपोज ए वन वेव में बन गया, फिर वेव वन में बन गया, तब उसको हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, या फिर वेव सी या वेव फाइव में बन गया, उसको हम एंडिंग डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल जो है सेम होता है, उसके कोई फर्क नहीं होता, दोनों तरीके में डायगोनल सेम ही होता है, पर इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो डायगोनल में स्ट्रक्चर ये है, अब इसको लीडिंग डायगोनल मानिए, एंडिंग डायगोनल, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। इसके रूल्स क्या है? इसके रूल्स ये हैं कि पहला जो वेव होता है सबसे बड़ा होता है डायगोनल में। कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल, कॉन्ट्रैक्टिंग हम पढ़ रहे हैं, है ना। वेव वन जो होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा आया वेव टू। ठीक है।
उसके बाद वेव 3 आया मार्केट में। वेव 3 वेव 1 से छोटा होता है। वेव 3 वेव 1 से छोटा होता है। ये वेव्स कैलकुलेशन कैसे करना है हम अगले स्टेज में देखेंगे, इंटरमीडिएट स्टेज में। अभी आपको बस पहचानना है एक एंडिंग डायगोनल क्या होता है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, आपको बस पहचानना है। ठीक है। वेव 3 जो होता है वेव 1 से छोटा होता है हमेशा डायगोनल में। और दूसरी बात, वेव 4 क्या करता है, वेव 1 के अंदर आ जाता है। हमको ये पता है इम्पल्सिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, वेव 4 कभी भी वेव 1 के अंदर नहीं आता है, बट एक डायगोनल में आता है, आ सकता है। वेव 4 वेव 1 के अंदर आता है, तभी ये हमको इम्पल्स और डायगोनल में फर्क समझ में आएगा। ठीक है, ये कब आएगा, कौन से वेव में आएगा, वेव ए में आ सकता है, या वेव 1 में आ सकता है, या फिर आपके वेव सी और वेव 5 इनमें बन सकता है। ये है आपका एंडिंग, ये है लीडिंग। डायगोनल तो एक ही है, नाम के लिए हमने जहाँ पे बन रहा है लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, इसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं बस। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वेव 1 बन गया, वेव 2, वेव 3 बन गया, फिर वेव 4। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई ये वेव 3 तो बहुत बड़ा है, नहीं, बट आपने अगर यहाँ पे डिस्टेंस मार्क किया होगा, है ना, इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लंबा जा रहा है वेव, लंबा ऐसे, ये टाइम के हिसाब से देख रहे हैं, टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। बट आप इसका डिस्टेंस मार्क करेंगे तो ये वेव 3 यहाँ से वेव 1 से छोटा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो वेव 1 सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है वेव 3। ठीक है, लास्ट में आता है आपका वेव 5। तो वेव 1 सबसे बड़ा होता है, ग्रेटर देन वेव 3। उसके बाद वेव 3 वेव 5 से बड़ा होता है ना, इसका मतलब वेव 1 सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो वेव 4 जो हमारा वेव 1 के अंदर आ जाता है। ओके, वेव 4 वेव 1 के अंदर आ जाता है। इस और क्या है, यहाँ पे वेव 2 वेव 4 से थोड़ा बड़ा है। ओके, ये सब कुछ रूल्स है आइडेंटिफाई करने के लिए एक एंडिंग डायगोनल को। हम क्यों कर रहे हैं इतना, क्यों हम कष्ट करके इतना समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद जो पैटर्न बनेगा मार्केट में, जो ट्रेंडिंग मूव आएगी इतनी तेजी से आएगी, अगर हमको पूरा का पूरा एग्जैक्टली पूरा का पूरा लो से हाई तक पकड़ना है मूव को, या फिर हाई से लो तक पकड़ना है, तो हमको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई डायगोनल एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जो अगर आ गया तो हमको पता है नेक्स्ट डायरेक्शन बहुत तेजी से आएगा, है ना। वही चीज यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है मार्केट में। 1 2 हो गया वेव, वेव 3 थोड़ा वेव 1 से छोटा है ना, वेव 3 वेव 1 से छोटा है। उसके बाद आ गया वेव 5, इससे भी छोटा है। वेव 4 ने क्या किया, वेव 1 के अंदर आ गया, एक पॉइंट से भी अंदर आ गया, तो ये माना जाता है कि ये वेव 4 एंडिंग डायगोनल में है। तो अगर ये वेव 5 में बनता है डायगोनल, या फिर वेव सी में बनता है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईडी, एंडिंग डायगोनल। अगर ये वेव 1 में या फिर वेव ए में बनता है, तो इसका नाम है एलडी, लीडिंग डायगोनल। बस नाम हमने चेंज किया है दैट्स ऑल, पर डायगोनल दिखता वैसा ही है। ठीक है, डायगोनल दिखता वैसा ही है। तो वेव 4 में आके मार्केट वेव 5 तक गया। वेव 5 ने क्या किया, वेव 3 के हाई को तोड़ा है, वेव 3 के ऊपर गया है, और नॉर्मल इम्पल्सिव जैसे इसके बाद हमने गिरी है ना मार्केट। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर इसको आपको समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में, एक और बार वीडियो देख लीजिए। एक बार समझ में आ गया तो आप खुद के लिए आप नोट्स में लिख सकते हैं कमेंट्स में कि आप ये सोच रहे हैं कि क्या है, क्या ये सही है, तो फिर मैं हाँ या ना आपको जवाब दे सकता हूँ। ओके, तो जस्ट एक समझने के लिए वापस, वेव लीडिंग डायगोनल जो है वेव 1 या वेव ए में बनता है। लीडिंग डायगोनल वेव 1 एलडी हमारा वेव 1 या फिर वेव ए में बनता है। ईडी जो हमारा होता है वेव 5 में या फिर वेव सी में बनता है। पर अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें, आपको जरूरत सोचने की जरूरत नहीं, डायगोनल का स्ट्रक्चर एक ही होता है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर एक ही होता है। उससे कुछ रूल्स है। वेव 1 डायगोनल में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद वेव 3 होता है, उसके बाद वेव 5। तो सबसे बड़ा वेव 1 होता है, वेव 5 वेव 3 से भी छोटा होता है, इसका मतलब वेव 5 सारे तीनों में सबसे छोटा है। और यहाँ पे क्या है, वेव 2 वेव 4 से थोड़ा बड़ा हो सकता है ना। वेव 4 वेव 1 के
अंदर आ जाता है, वेव 4 वेव 1 के अंदर आ जाता है। तो सोचिए अगर लाइव मार्केट में आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और आप प्लान कर रहे हैं वेव 3 के लिए, पर वेव 3 तो वेव 1 से छोटा हो गया और वापस मुड़ने लग गया अंदर की तरफ, तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो डायगोनल बन रहा है, हमको तैयार रहना है। वेव 5 डायगोनल बनने के बाद बहुत तेजी से एक मूव आने वाली है, हमको वो मूव पकड़ना है। अब आप एडवांस स्टे में जब जाएंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आपको एक इंडिकेटर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी, पहले ही समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है मार्केट में। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इंटरमीडिएट स्टेज में भी सिखाऊंगा, कैलकुलेट कैसे करते हैं डायगोनल को, है ना। डायगोनल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके आगे जो मूव आएगी उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। वो सब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे एक ब्लैंक चार्ट पे सारे स्ट्रक्चर जो आपने पढ़े हैं, वो ब्लैंक चार्ट पे आपके लिए देखते हैं कि कौन कितना समझ चुका है मार्केट के बारे में, और अप्लाई कैसे करते हैं ये सब स्ट्रक्चर्स को। ओके, तो अगले पार्ट में मिलते हैं।